हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आपका अपना आशु पंडित। आज छोटी सी जानकारी के लिए आप लोगों के बीच कि एक अच्छे मारवाड़ी घोड़ों को कैसी राइड देनी चाहिए, मिल्क टीथ को, टू टीथ को और एक अच्छी सी घोड़ी को। तो इसी के साथ चलिए हमारे अस्तबल में, देखते हैं क्या हो रहा है। फाइनली हम पहुँचे हैं मैसी जी के रूम में और मैसी जी का पेड़क हो रहा है क्लीन, ये देखिए आप। और ये हमारे मैसी जी खड़े हैं यहाँ, ये देखिए, ये चल रहा है ग्रूमिंग टाइम। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं अश्व परिवार में आप सभी का। और आज सुबह सुबह सबसे पहले हुआ है मैसी का पेड़क क्लीन। इससे पहले मैसी जी ने दूध पी लिया है, उससे पहले उसने पानी पी लिया है। तो अभी करीबन 2 आवर्स हो चुके हैं मैसी को दूध पिए, 2 घंटे हो चुके हैं। आफ्टर दूध सर्विंग के बाद मैसी जी की हो रही है ग्रूमिंग, उसके बाद में मैसी जी को दिया जाएगा दाना। ठीक है, काफ़ी लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि मारवाड़ी घोड़ों को दूध नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मुझे आज इस हॉर्स फील्ड में 10 से 12 साल हुए हैं। मैंने एक भी घोड़ा बिना दूध के ना तो बनाया है ना पाला है। आज तक मेरे घोड़े बिना मिल्क के कभी तैयार नहीं हुए। ये है हमारे मैसी जी और ये हमारे छोटू जी जो वृंदावन से पधारे हैं घोड़ों का काम सीखने के लिए। छोटू भाई राम राम, राधे राधे। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलेंगे। ध्रुव चौहान। यहाँ पे किस लिए पधारे हैं आप ब्रह्मा स्टेट फार्म में? घोड़ा लेने के लिए। घोड़ा लेने के लिए और घोड़ा और घोड़ी लेके जाएंगे यहाँ से वृंदावन, और काम भी सीख के जाएंगे। ये वृंदावन से पधारे हैं, ये नए अस्तबल की शुरुआत कर रहे हैं। और ये इनके बड़े भाई साहब हैं, ये हमारे शुक्ला जी जो भी वृंदावन से पधारे हैं। शुक्ला जी नमस्ते, थोड़ा नीचे आएंगे आप। ये हैं हमारे शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका एड्रेस बताइए और आपका नाम पता बताइए। मैं राम शुक्ला मेरा नाम है और मैं वृंदावन से आया हूँ, मथुरा वृंदावन। और काफी समय से मैं आशुबिया से जुड़ा हुआ हूँ और आशुबिया को देख देख कर सीख कर मैं सीखने की कोशिश, मतलब एक शौक जो था जी, वो आशुबिया को देखकर, आपको समझकर फिर ऐसा मतलब हिम्मत बंदी जी, इसको भी मुझे सेवा करनी चाहिए। तो हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं भैया के सानिध्य में। तो पहले तो भैया ने हमें सजेस्ट किया कि मैंने कुछ दिन रह के इनका काम सीखना चाहिए जी। तो अभी काम सीखने के लिए मैं भी यहाँ लगा हुआ हूँ, मेरे साथ में छोटू भी लगा हुआ है जी। फिर उसके बाद भैया हमें जब बताते हैं कि 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में फिर हमें इनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, ऐसा भैया ने हमें। बहुत बढ़िया। तो आप वृंदावन में रखेंगे घोड़े घोड़ी ऐसा? जी भगवान, बहुत ही बढ़िया, बहुत सेवा करना चाहते हैं वहीं पे ले आके। हम चाहेंगे राधा रानी आप पे कृपा बरसाए और आपके इस अवसर में आपको प्राथमिकता आगे लेकर जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और अभी तक आपने ब्रह्मा स्टेट फार्म आशु पंडित जी के पास आने के बाद में अभी तक आपने क्या क्या सीखा? आपको करीबन हो गए होंगे 7 दिन। जी भगवान, में 7 दिन हो गया मुझे जी। और पहले तो मुझे मतलब ABCD भी नहीं पता था इनके बारे में, राइट। पर अब बहुत कुछ पता चल रहा है कि कैसे इनके साथ कितने प्रेम से डील करना होता है, कैसे इनको क्या क्या मतलब खिलाना होता है, कब खिलाना होता है, कितना इनको दाना पानी देना है, राइट, और किस मौसम में इनका क्या देना है, राइट। तो ये सारा गाइडेंस मुझे मिल रहा है यहाँ पर आशु भैया का। और उनके जो साथ में हमारे एक और सहयोगी है, एक और सहयोगी, इनसे भी राम राम करेंगे जी। हाँ जी, नमस्ते मुना, राधे राधे, राधे राधे। इनका नाम है सूरज सिंह शेखावत और ये हमारे मैसी जी को पिछले 9 महीने से वर्क दे रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी मैसी अब बन चुका है। ये आप देखिए, ये कहीं पे भी मैसी जी के जाएंगे तो मैसी जी को ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरा ही बंदा साफ़ कर रहा है। ये देखिए, तो हमने इस फार्म पे शुक्ला जी पधारे हैं हमारे पास में वृंदावन से। तो इनको अभी 7 डेज़ 8 डेज़ की ट्रेनिंग में हमने सिखाया है कि एक स्टेबल कैसे क्लीन किया जाता है। अभी जो आप स्टेबल क्लीनिंग देख रहे हैं ये इस छोटू जी ने करी है। छोटू, कैसा चल रहा है स्टेबल क्लीनिंग का काम? सबसे ज्यादा जोर किस में आता है, सच सच बताना? ये करने में, ये पंजा मारने में, खुरी मारने में। जिस तरह पहलवानों को पैरों की एक्सरसाइज करने में ज़्यादा जोर आता है, ज़्यादा दिक्कत आती है, उसी तरह घोड़े के काम में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जोर किस में आता है तो बंदा बोलेगा भैया सब काम कर लूँगा लेकिन कुड़ी नहीं मारूंगा, दंताली नहीं मारूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे तो सबसे बेहतरीन काम यही लगता है, क्योंकि आप अपने आंगन को जितना साफ रखोगे लक्ष्मी उतना बरसेगी, आपका घोड़ा बिना रोक के रहेगा, है ना। इसी तरह शरीर साफ रहना चाहिए। पहला नियम है सुबह सुबह अस्तबल का, सबसे पहले हो अपना अस्तबल साफ, उसके बाद में हो घोड़े की कुंडी साफ। ये देखिए, इसके बाद हो घोड़े की कुंडी साफ। अब कई लोग क्या करते हैं, सर सुबह दाना डालेंगे, न दोपहर को साफ किया है न शाम को साफ किया है, इसी में दाना डाल देंगे। ऐसे करने से साइडों से कई बार चींटियां घर बना लेती है और वो घोड़ा दाने के साथ चींटियां कई बार खा लेता है, तो उससे खुजली की बीमारी भी कई बार घोड़ों को हो जाती है। तो अभी तक हमारे शुक्ला जी ने, आएंगे हम वापस टॉपिक पे, तो अभी तक शुक्ला जी ने सीखी है
रूम क्लीनिंग है ना, 7 दिन में इनका कोर्स क्लियर हो चुका है रूम क्लीनिंग का। और कुंडी साफ कैसे करते हैं, घोड़ों को पानी कैसे पिलाते हैं, आज इनका लेसन चल रहा है कि एक अच्छे घोड़े को, अच्छा घोड़े का मतलब एक मारवाड़ी घोड़े को क्या देना चाहिए और कौन कौन से सीजन में उसकी डाइट बदलनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ इसी के साथ में सीखेंगे इस दाना देने के बाद कि एक दाने के साथ में घोड़े को क्या क्या चीज़ हम सर्व कर सकते हैं, जो मिनरल में आती हो, जो विटामिन में आती हो, जो कैल्शियम में आती हो। कई आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ें हैं जो हम घोड़ों को डेली रूटीन में देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आने वाले नए व्लॉग में इसी के साथ। तो थोड़ा सा बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक अच्छे 2 दांत घोड़े को अभी इस सीज़न में हम क्या क्या खिलाते हैं और क्या क्या खिलाना चाहिए। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी आप देखेंगे दोस्तों, 12 महीने हमारा घोड़ा जवार की कुट्टी खाता है। घोड़ों के लिए जवार की कुट्टी ही होती है ना। उसके साथ में अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो हम घोड़े को जवी और जौ सर्व करते हैं। उसी के साथ में जो गेहूं का छिलका होता है जिसे हम चापड़ कहते हैं, कई लोग उसे चोकर भी कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, चोकर आप अपने घोड़े को बिल्कुल कम मात्रा में दें, है ना। वो केवल टेस्ट के हिसाब से रहता है। अभी आप अपने घोड़े को जवी या जौ इन दोनों में से एक दे सकते हैं। आपके घोड़े को कम से कम 150 से 200 ग्राम बाजरी थोड़ी पिसा कर, ज़्यादा उसको आटा नहीं करना है, उस बाजरी के 4 टुकड़े हो जाएं, इतनी आपको बाजरी को पीसनी है। तो 150 ग्राम से 200 ग्राम बाजरी, 2 दांत बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, जो 32 मंथ से 38 मंथ्स 36 मंथ्स के बीच में जो है, अंडर 40 मंथ्स के जो अंडर हैं उनके लिए 40 मंथ से जो बाहर है एक ही डाइट चलेगी, सर्विंग एक ही रहेगी। तो मॉर्निंग में यदि आपको टाइम मिलता हो, घोड़े को पानी पिलाने के बाद में आप अपने घोड़े को आधा किलो जौ का दलिया पानी में भिगो सकते हैं जब तक आपका पेड़क क्लीन हो जाएगा। जैसे ही आपका पेड़क क्लीन होता है, आप जो पानी जौ में भिजोया था आपने, वो आप घोड़े को पिला सकते हैं। उसके बाद भिजा हुआ जौ आप घोड़े को दे सकते हैं। उसके बाद आप 10 मिनट 15 मिनट घोड़े की वॉक कराने के बाद, लंजिंग देने के बाद घोड़े को पिलाइए दूध। उसके बाद घोड़े की कीजिए ग्रूमिंग ताकि दूध अच्छे से पच जाए। ग्रूमिंग करने के बाद आप डालेंगे दाना। किस तरह डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मैसी जी की कुंडी में, ये देखिए, ये है मैसी जी की कुंडी। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जवार की कुट्टी। ये हमने लिए 3 से 3.5 किलो जवार की कुट्टी। अब इसमें हम डालेंगे, लाइए जौ, ये लाए हैं हम जौ। ये है करीबन 1 किलो जौ, 1 किलो जौ हमने डाले। और इसमें हम चापड़ डालेंगे दोस्तों। ये है चापड़, जिसको हम गेहूं का छिलका बोलते हैं। ये चापड़ जाएगी, ये आप देखिए 250 ग्राम के आसपास, है ना। ये लीजिए। इसमें आप डालेंगे हिमालय बत्तीशा। इसी के साथ यदि आप सरसों का तेल घोड़े को देना चाह रहे हैं, आप इस सीज़न में दे सकते हैं। बारिश के सीज़न में जब ज़्यादा सर्दी आती है तो इसी के अंदर आप तिल्ली का तेल मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले कुट्टी इस तरह डालिएगा, दाना डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर आपने यदि तेल डाल दिया, तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद, है ना, आप उसके अंदर हिमालय बत्तीशा डाल सकते हैं। हिमालय बत्तीशा आपको पर सर्विंग 25 से 20 ग्राम देना है, ठीक है। अब इसको आप मिक्स करेंगे। अब यदि आप अपने घोड़े को तेल देते हैं, क्योंकि मैं अभी मैसी को दूध सर्व कर रहा हूँ तो घी और तेल की पूर्ति दूध कर देता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा घी और तेल इसे नहीं देता, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। घोड़ों का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए मैं अपने घोड़े को जितना हो सके सूखा दाना खिलाता हूँ। सूखा दाना खिलाने से मेरा घोड़ा अच्छा पानी पीता है। जब वो अच्छा पानी पीता है तो उसके शरीर की ग्रोथ अच्छी रहती है, सभी बीमारियों से वो दूर रहता है, ठीक है। तो ये हमने अभी किया मिक्स। इसके अंदर आप यदि तेल ना मिला रहे हैं तो आप ये लिवर टॉनिक ब्रूटोन आता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका है देने का, एवरी मॉर्निंग जो सिरिंज आती है अपनी, जो नीडल आती है इंजेक्शन लगाने की, उसकी आप नीडल हटा लें। नीडल हटाने के बाद में घोड़े को साइड से, अब जैसे इसको नीडल कैसे देंगे आप, तो ये जो साइड होती है घोड़े की, इस साइड में जैसे ही आप वो नीडल डालेंगे, है ना, तो ये आराम से घोड़ा मुंह में 15 ml की सिरिंज इसके अंदर धीरे धीरे इंटेक करें, घोड़ा अपने आप उसको चाट के पी लेगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमने जो दाना डाला है इसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट हम ऐड करें, है ना, वो चीज़ भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये रेगुलर डाइट है दोस्तों इस सीज़न की।
सर्दियों में डाइट के मेन्यू में बदलाव होगा, गर्मियों में जिस तरह बदलाव होता है ना, बारिशों में जिस तरह बदलाव होता है। तो अभी बारिश का सीज़न जा चुका है, धीरे धीरे सर्दियां आने वाली है, इसीलिए हम हमारे घोड़े को ड्राई दाना देते हैं जिससे कि वो पानी की कमी ना उठाए। अगर पानी की कमी आती है तो आपका घोड़ा बीमार होता ही होता है। और एवरीडे अपने घोड़े को इतना सा गुड़, 1 डला गुड़ एवरीडे डालें, उसको भी इस तरह चूरा कर लें, काफ़ी आसानी रहेगी आपको। और इसमें आपको पानी की छींटा देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा अगर आप छींटा देंगे तो दाना कुट्टी पानी पी लेती है। पानी पीने से फिर घोड़ा ऊपर से पानी नहीं पीता है, उससे डाइजेशन घोड़े का होता है ख़राब। इसमें आप अपना मिनरल मिक्सर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम पाउडर वैसे घोड़ों को नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि दूध पिलाना चाहिए, उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है, घी की मात्रा होती है। क्योंकि कैल्शियम पाउडर अगर हम दाने में मिक्स करके देंगे तो घोड़ों को पचता नहीं है। इवन वो घोड़ी की जो बैक बोन होती है, इस बोन के ऊपर वो पूरा कैल्शियम बड़ी हड्डी पे जम जाता है ना। ये काफ़ी रिसर्च में लोगों ने पता लगाया है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा जो देसी तरीका है, नुस्खा है, वो मैं आपके साथ में रोज़ शेयर करूँगा। एक्चुअल में दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एवरीडे नए व्लॉग बनाकर शेयर ज़रूर करूँगा। तो मेसी जी का दाना हो चुका है कंप्लीट। अब ये देखिए दोस्तों, ये है मेसी जी, और इसके बॉडी वेट के हिसाब से हमने ये दाना तैयार करा है। अब जितना दाना मैंने इसमें डाला है ना दोस्तों, ये घोड़ा आधे घंटे के अंदर ये दाना खा लेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए आपका घोड़ा कितनी देर में, कितने टाइम में दाना कंप्लीट करता है, ठीक है। अब हम इसके बाद में चलेंगे अपनी घोड़ी के पास। घोड़ी की भी डाइट में आपको बताऊंगा, खाली घोड़ी को क्या देना चाहिए, प्रेग्नेंट घोड़ी को क्या देना चाहिए, मिल्क टीथ बच्चे को क्या देना चाहिए। तो ये रेगुलर डाइट मैंने अभी आपको बताई है दोस्तों। जवार की कुट्टी कभी भी आप घोड़े से दूर ना करें। कई लोग क्या करते हैं, जौ का खाकला, गेहूँ का खाकला, है ना, ये घोड़ों को देते हैं, जबकि ये घोड़ों का फूड नहीं है। इससे घोड़ों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। तो कृपया करके 12 महीने जवार की कुट्टी दें, ठीक है। जौ का दलिया दें। गर्मी में ही आपको मारवाड़ी घोड़े को जौ का दलिया देना है। सर्दी आने के बाद जौ का दलिया हो जाएगा बिल्कुल कम। जहां अभी 1 किलो में जौ का दलिया डाल रहा हूँ, सर्दी में डालूंगा 1 किलो बाजरी, 250 ग्राम जौ का दलिया। अभी गर्मी है तो 1 किलो डालता हूँ जौ का दलिया, 250 ग्राम डालता हूँ बाजरी। मेसी जी शाम को बाजरी खाते हैं क्योंकि शाम को थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। अब मेसी जी आ रहे हैं इसके कुंडी की तरफ। आइए मेसी, दाना खाओ। ये देखिए, दाना डालते ही आपका घोड़ा मुंह शुरू करेगा। और आपके घोड़े की नाक की फुकारी हमेशा चालू रहनी चाहिए, इस तरह से। ये देखिए, और जब भी घोड़ा आपका दाना खाता हो, अपने घोड़े के पास बैठे, घोड़े से बात करें, ताकि घोड़े को पता लगे ये मेरा सेवक है जो मेरे को ख्याल रखता है, मेरी सफाई करता है, दाना खाते समय मेरे पास में रहता है। तो इन चीज़ों से आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनेगी। और कुछ एक्स्ट्रा डाइट के लिए मैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी टाइम निकाल के आप लोगों के बीच पहुंचूं। इसी तरह आप देखते रहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है घोड़ों में और आप जानकारी चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का अपना आशु पंडित, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसमें हम जानकारी देंगे आपको पूरी डाइट, घोड़ी की डाइट, और घोड़ी को कैसे दाना सर्व करने के बाद उससे बॉन्डिंग बढ़ाई जाए। थैंक यू सो मच।